वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ द डिफरेंस बिटवीन एफिलिएट मार्केटिंग एंड ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। ठीक है, ये दोनों बिजनेसेस में से इनमें मेजर डिफरेंस क्या है और इन दोनों में से ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा है। आप अफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, या आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट करके उसमें अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो उसमें ज़्यादा पैसा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों ये जो बिजनेस मॉडल है इनकी डेफिनेशन के बारे में, इनके कुछ प्रोमिनेंट या प्रमुख जो इनके एग्जाम्पल्स है। ठीक है, एग्जाम्पल देके समझाऊंगा मैं। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि किस मॉडल में ज़्यादा पैसा है और कब है, किस सिचुएशन में। यहाँ पर शुरुआत करते हैं दोस्तों हम लोग ड्रॉप शिपिंग से। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस क्या होता है दोस्तों देखिए, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में क्या होता है कि आप एक मिडिल मैन होते हो। ठीक है, आपका कनेक्शन होता है किसी होलसेलर से या किसी मैन्युफैक्चरर से, और आपके पास होता है कस्टमर डेटाबेस। कस्टमर ने किसी चीज़ का ऑर्डर दिया और आपने उसको होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से लेके डायरेक्ट भेज दिया और नीचे लिखवा दिया फ्रॉम दिस पर्सन, मतलब फ्रॉम आपका नाम लिखवा दिया। तो जब रिसीव हुआ एंड यूज़र को, कस्टमर को, तो उसको ये लगेगा कि ठीक है जिससे मेरी बात चलती रहती है उसी ने भेजा, जबकि रियलिटी में वो डायरेक्ट होलसेलर ने भेजा हुआ होता है। तो ये होता है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में जो मिडिल मैन, जैसे मान लीजिए मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास 5,000 लोगों का डेटाबेस है। मैंने अपने एक उदाहरण से समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने मेरे व्हाट्सअप स्टेटस पे क्या लगाया कि ठीक है ये टी शर्ट्स है, ये वाइट कलर टी शर्ट्स है, न्यूली लॉन्च्ड है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ऑर्डर आ गए, 50 ऑर्डर आ गए। अब मैं क्या करूँगा, उन लोगों से उनका एड्रेस, पेमेंट रिसीव करूँगा, उनका एड्रेस लूँगा और जो होलसेलर बंदा है, मैन्युफैक्चरर, उसको वो भेज दूंगा कि ठीक है ये 50 लोगों को ये साइज़ की टी शर्ट भेजनी है, इनका पैसा ये संभालो आप और इनको डिस्पैच करो, बस नीचे मेरा नाम लिख देना कि फ्रॉम विपिन भारद्वाज या फ्रॉम जो भी नाम आपका। तो ये चीज़ होती है। अब ड्रॉप शिपिंग बिजनेस क्या होता है दोस्तों, जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स है ना, ये फ्लिपकार्ट या अमेजोन, ये सब, या इनके अलावा और भी, मतलब 90% वेबसाइट्स जो बड़ी वेबसाइट्स है आज, उन्होंने कभी ना कभी अपनी जो जर्नी की शुरुआत वो ड्रॉप शिपिंग से ही करी थी। तो यहाँ ड्रॉप शिपिंग में आप कभी भी स्टॉक पर इन्वेस्ट नहीं करते। आप 5 लाख का, 10 लाख का, 20-50 लाख का स्टॉक खरीद के नहीं रखते। यू ओनली इन्वेस्ट ऑन योर ब्रांडिंग। आप अपने आप को कितना बड़ा ब्रांड बना पाते हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटाबेस गैदर कर सको। ठीक है, तो उस ब्रांडिंग पे आप इन्वेस्ट करते हो पैसा यहाँ पर। सेकेंड मॉडल जिसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो दोस्तों है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है दोस्तों, यू रेफर द प्रोडक्ट्स टू द अदर पीपल। आप दूसरे दोस्तों को, आपके दोस्तों को या रिश्तेदारों को या आपके जो फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, उनको आप रेफर करते हो कि ठीक है ये वाला प्रोडक्ट आप यहाँ से खरीदिए, ये रहा लिंक। अब वो लोग अगर उस लिंक पर जाकर उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, तो मान लीजिए कोई एलजी का प्रोडक्ट था, मान लीजिए एलजी का ईयरफोन था। अब आपने अपने जो भी डेटाबेस है उन लोगों में ये प्रोडक्ट रेफर किया और बोला कि ये लिंक है, और अगर आपको भी इस टाइप का ये प्रोडक्ट खरीदना है, ये ईयरफोन खरीदना है एलजी का जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, या बहुत अच्छा है आप यूज़ कर सकते हो, कुछ भी बोल के। ठीक है, तो जब वो लोग उस लिंक पर जाके क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद वेबसाइट पर जाके वहाँ से परचेज करते हैं, तो परचेज करने के बाद जैसे पेमेंट होता है तो वो सेल मानी जाती है, और उसका जो भी फिक्स्ड, ऑलरेडी एक फिक्स्ड कमीशन होता है, वो कमीशन आपके अकाउंट में आ चुका होता है एक स्टिपुलेटेड टाइम में। जो भी एक फिक्स्ड या जो बात करी हुई टाइम रहती है कि ठीक है 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में, इतने दिन में आपका कमीशन आपके अकाउंट में आ जाएगा, फिक्स्ड कमीशन रहता है। अब कई कंपनीज किसी प्रोडक्ट पे 10% कमीशन देती है, कई कंपनीज किसी प्रोडक्ट पे 20%, कई कंपनीज 50% तक भी कमीशन देती है। तो ये होता है अफिलिएट मार्केटिंग। अब यहाँ अफिलिएट मार्केटिंग को भी मैं थोड़ा एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए मैं यूट्यूबर हूँ, ठीक है, या जो दूसरे लोग यूट्यूबर्स लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ठीक है, अपने डिस्क्रिप्शन में हमेशा लिंक देकर रखते हैं और लास्ट में बोल देते हैं अपने वीडियो के एंड में कि ठीक है अगर आप लिंक या डिस्क्रिप्शन में, मान लीजिए कोई भी यूट्यूबर, अच्छा यूट्यूबर है, तो वो क्या करेगा, वो कौन सा माइक यूज़ कर रहा है, कौन सा कॉलर माइक यूज़ कर रहा है, कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा है, कौन सा कैमरा यूज़ कर रहा है, उसके रूम में जो बैकग्राउंड वाला जो ग्रीन कर्टन है या बैकग्राउंड में जो उसने दीवार को पेंट करवाया है तो वो कौन सा पेंट है। ठीक है, तो अगर कोई आदमी इन्फ्लुएंसर के वही करवाना चाहता है, वैसा ही सेटअप अपना भी करना चाहता है, तो वो लोग क्या करेंगे, वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर लिंक्स होते हैं उनके, और वहाँ से वो लोग परचेजिंग करते हैं। तो परचेजिंग करते हैं तो उनका कमीशन इनको मिल जाता है, इसी यूट्यूबर्स को मिल जाता है। इसी तरह से मान लीजिए आप गूगल पे जाइए, और सिंपली आपको समझाता हूँ। गूगल पे आप जाते हैं, गूगल पे जाके आप टाइप करो कि टॉप 10 मोबाइल फ़ोन्स इन इंडिया या बेस्ट एलईडी टीवी इन इंडिया। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाओगे गूगल पे तो बहुत सारे लिंक आ जाएंगे नीचे, 5, 10, 15, 20 लिंक्स आ जाते हैं। अब उन लिंक्स
वो अलग अलग कंपनीज के लिंक्स होते हैं, ठीक है। अब उन जैसे मान लीजिए गैजेट 360 नाम से कोई कंपनी है मान लीजिए, है ना। अब उसका लिंक आ रहा है, उस लिंक पे आपने क्लिक किया, वहाँ गए, सर्फ किया, देखा करा, और फिर अगर आप वहाँ से आप परचेज कर लेते हैं तो गैजेट 360 नाम से जो भी कंपनी है जिसका वो लिंक था, उसको जिस भी ब्रांड का माल खरीदा गया वो ब्रांड उसको उसका कमीशन दे देगा। तो दोस्तों कई बड़ी बड़ी कंपनी अपना पूरा बड़ा बिजनेस तक रन कर रही है एफिलिएट मार्केटिंग के पीछे। तो दोस्तों ये मेजर डिफरेंस है। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन से मॉडल में ज़्यादा पैसा है। अब दोस्तों कौन से मॉडल में ज़्यादा पैसा है, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि इसमें ज़्यादा पैसा है या इसमें कम पैसा है। वो डिपेंड करता है, मान लीजिए आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो डिपेंड करता है कि आप किन तरीक़ों से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आप कितने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, कितने ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कर रहे हो तो ड्रॉप शिपिंग में ये मैटर करता है कि आपके पास कितना बड़ा डेटाबेस है, ठीक है। जिन लोगों को आप अपना नया प्रोडक्ट जो भी लॉन्च होता है उसकी इन्फॉर्मेशन या उसकी डिटेल्स भेजते हो, फिर वो लोग ऑर्डर देते हैं। मान लीजिए आपके पास डेटाबेस है 50 लोगों का, एक जने के पास है डेटाबेस 5,000 लोगों का, तो ऑब्वियस सी बात है जिसके पास 5,000 लोगों का डेटाबेस है उसको ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, वो ज़्यादा पैसा कमा पाएगा। तो अब एक दोस्तों वेरी सून मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा मैं डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा कि अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग फील्ड में सक्सेसफुल होना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ों पे आपको वर्क करना पड़ेगा। और अगर आपको ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में ज़्यादा पैसा कमाना है, उसमें आगे बढ़ना है, तो आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, कौन कौन सी उसकी कॉम्पिटेंसीज होती है, प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ आपको अपने अंदर या आपको बिजनेस के अंदर एक्वायर करनी होगी या इम्बाइब करनी होगी ताकि आप उस बिजनेस मॉडल से ज़्यादा पैसा कमा सको। तो आई होप दोस्तों आपको ये काफ़ी कुछ हद तक समझ में आया होगा। प्लीज़ समझ में आया तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।